कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सचिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं भक्तों, आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल है और आपको मेरा प्यार भरा ओम साई राम। तो भक्तों, बाबा ने द्वारका माई में 60 सालों में बहुत लीलाएं करी और उन्हीं लीलाओं में से एक लीला आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि बाबा ने द्वारका माई में चक्की में ऐसा क्या पीस दिया जो बीमारी कोसों दूर भाग गई, दोबारा कभी शिरडी में नहीं आई। तो बात है ये 1910 की, जब एक सुबह सवेरे बाबा अपनी द्वारका माई में हाथ मुंह हाथ धोकर चक्की लेकर बैठ गए और टाट का उन्होंने एक टुकड़ा बिछाया और चक्की लेकर बैठ गए और थोड़े थोड़े गेहूं वो चक्की में डाल रहे थे और पीस रहे थे। उस समय शिरडी में बहुत भयंकर बीमारी हैजा बहुत बुरी तरीके से फैल चुका था। गांव वाले बहुत परेशान थे और साईनाथ से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा आप ही बचा सकते हैं हमें। और तो बाबा अपनी सुबह सवेरे बैठकर चक्की पीस रहे थे द्वारका माई के अंदर, और भक्त लोग बाबा के दर्शनों के लिए आ रहे थे। तो क्या देखते हैं कि बाबा सुबह सुबह ही चक्की में आटा पीस रहे हैं, गेहूं डाल रहे हैं और आटा पीसता जा रहा है। गांव वाले बहुत हैरान हुए कि बाबा को चक्की पीसते हुए देखकर कि बाबा को इतने आटे की क्या जरूरत है। बाबा के तो ना कोई घर द्वार है, ना कोई बीवी है, ना बच्चे हैं, ना कुछ है बाबा के आगे पीछे, और खुद भी बाबा भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। तो उन्हें क्या जरूरत है इतने सारे आटा पीसने की। लेकिन भक्तों, उन्हें नहीं पता कि ये बाबा की लीला है। बाबा ने आटा पीसना शुरू किया और सारे भक्तों में कौतूहल मच गया कि कोई बाबा से पूछे कैसे। इतनी हिम्मत किसी की नहीं कि बाबा से पूछ सके कि बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और बस सब देखते रहे बाबा की लीला को। इतने में ही 4 निडर लेडीज, औरतें, स्त्रियां द्वारका माई में आई और बाबा को बलपूर्वक खींचकर वहां से हटा दिया। बाबा पहले तो बहुत क्रोधित हुए और बुरा भला कहने लगे कि ऐसा क्यों, मैं जो कर रहा हूं मुझे वो करने दो। उन्होंने कहा बाबा जब हम हैं तो आप ये कार्य क्यों करेंगे, हम कर देते हैं आपके लिए। और बाबा की लीलाओं का गायन करते करते वो आटा पीसने लगी और पीसते पीसते उनके दिमाग में ये चल रहा था कि बाबा के तो कोई घर द्वार बच्चे हैं नहीं, तो हो सकता है बाबा ये आटा हम लोगों में ही बांट दे। और ये सोचते सोचते उन्होंने सारा आटा पीस दिया और उसके 4 भाग कर लिए और अपना अपना हिस्सा ले जाने लगी उठाकर। बाबा क्रोधित हो गए। बाबा ने कहा भाई ये किसका माल समझ कर हड़प रही हो तुम, क्या तुमसे मैंने कर्जा लिया है, रखो इसको यहीं साइड में। अब स्त्रियों को वहां से हटना पड़ा और बाबा ने कहा कि ये ले जाओ और जो शिरडी की चारों तरफ मेड़ है, सीमा है, बाउंड्री है शिरडी की, वहां जाकर ये आटा सब में फैला दो। भक्तों को लगा ये कैसा कार्य है बाबा का कि आटा पीसकर बाबा हैजा भगा रहे हैं।
ऐसे है मेरे साईनाथ की लीला अपरंपार है, कोई नहीं जान सकता। बाबा ने आटा पीसकर जो सीमा पर गिराया वो आटा नहीं, वो हैजा थी जो बाबा ने अपनी चक्की में पीसकर नष्ट कर दी थी। ग्रामवासी शिरडी जितने भी थे उन सबकी जान बचाई बाबा ने, रोग मुक्त किया शिरडी को। बाबा की लीला अपरंपार, साईनाथ की लीला अपरंपार है, कोई पार नहीं पा सकता बाबा का। धन्य है वो शिरडी वासी जो बाबा के दिन रात दर्शन किया करते थे, बाबा की लीलाओं को खुद उन्होंने देखा जाना। आज भी बाबा शरीरधारी नहीं है, आज भी बाबा लीला करते हैं और हम जैसे भक्तों को बाबा ने अपने श्री चरणों में जगह दी, ये हमारा परम सौभाग्य है। भक्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ये कोरोना महामारी का जब समय चला था ना, वो बहुत बुरा था सभी भक्तों के लिए। दुनिया में कितनी हाहाकार हो गई थी और आप सब जानते हैं कि जीना बहुत मुश्किल हो गया था। उस वक्त भी हम लोग आटे में बाबा की उदी मिलाकर अपने घर के बाहर सीमा पे डाला करती थी, मैं डालती थी कि बाबा ये लकीर लक्ष्मण रेखा है, मेरे घर से सेफ रहेगा इससे। और बाबा की चमत्कार देखो, हम लोगों को एक खांसी तक नहीं हुई, सर्दी जुकाम, एक मैं कहती हूँ कि छींक तक नहीं आई। ये साईनाथ की कृपा है। जो बाबा की लीलाओं का गायन करते हैं, गुणगान करते हैं, श्रवण करते हैं, बाबा उन पर हमेशा अपनी कृपा बरसाते हैं। बाबा ने जो ये चक्की में आटा पीस दिया, हैजा पीस दिया, इसी तरीके से बाबा को बोला करिए डेली कि बाबा आप अपनी उस चक्की में ना हमारे, और बाबा उस समय अपने श्रीमुख से ये कहा करते थे कि ये जो चक्की है ना, इसके दो पार्टों के बीच में जो है, मैं भक्तों का पाप, दुर्भाग्य, मानसिक शारीरिक जो भी कष्ट है, मैं इसमें पीस दिया करता हूँ। और बाबा का जो चक्की का ऊपर का पीसने वाला केंद्र है ना, हमें उस पर ध्यान देना है बाबा के, कि बाबा आप हमारे भी कष्ट इस चक्की रूप में पीस दो आप, और बाबा के ऊपर सब छोड़ देना है। ग्रामवासी बाबा की भले ही लीला ना समझ पाए, लेकिन जब समझते थे तो आप बताइए कोई ऐसा कर सकता है कि आटा मेड़ पर डालें और हैजा शिरडी से बाहर? ये मेरे साईनाथ कर सकते हैं, बाबा कर सकते हैं, मुर्दे में जान डाल सकते हैं मेरे साईया। कहते हैं ना, जाको राखे साईया मार सके ना कोई, और बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। ये साईं बाबा का नाम, मेरे साईया का नाम जाने कब से चला आ रहा है, बाबा को पहचान तो अब मिली है। मेरे साईनाथ बाबा ने हैजा भगाया, ये लीला बाबा ने शिरडी में की, और अनेकों ऐसी ही लीला बाबा ने शिरडी में की जिन भक्तों ने अनुभव किए। मैं तो धन्य कहती हूँ उन भक्तों को। मैं तो चाहती हूँ बाबा हमें भी उन भक्तों जैसी, दास गणु जैसी, महालसापति जैसी, बाइजा माँ जैसी भक्ति बख्शना बाबा। इस लायक तो नहीं है साईनाथ, पर अपना हाथ हमारे शीश से कभी मत हटाना बाबा। आपने हटाया, हम डूब जाएंगे साईनाथ। हम सब भक्त बाबा से एक साथ प्रार्थना करते हैं कि बाबा, जैसे आपने अपने भक्तों को जो बाबा के समय थे, उनको बाबा ने अपने श्री चरणों में जगह दी, ऐसे बाबा हमें भी देना। बाबा पे विश्वास हमेशा रखना भक्तों, कभी भी कोई संकट आए आप घबराना नहीं। आपको पता है ना कि जब आप कभी कहीं जाते हैं, ट्रेन में जाएं, प्लेन में जाएं, बस में जाएं, आप कहीं भी अगर जाते हैं तो आप आराम से ट्रेन में बैठ जाते हैं, तो आपको पता है कि ये ड्राइवर हमें सही जगह पे पहुंचा देगा। विश्वास करते हैं ना उसके ऊपर, बिना कुछ सवाल किए आप बैठ जाते हैं गाड़ी में कि चलो अब जहां जाना है ये हमें वहां पहुंचा देगा।
तो जब हम उस पर इतना भरोसा करते हैं तो साईनाथ के हाथों में तो हमारी जीवन की गाड़ी है। क्या वो हमें ऐसी वैसी जगह उतार देंगे? नहीं, बाबा ही पार लगाएंगे। बाबा की लीला अनेकों है और हम भक्त नादान है कि बाबा को कोई पहचान नहीं पाता कि बाबा क्या है। उस समय भी लोग बाबा को अपशब्द बोल दिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे बाबा के भक्त बढ़े, शिरडी में संख्या बढ़ी भक्तों की, दूर दूर से लोग आना चालू हुए बाबा की लीला सुनकर। तो साईनाथ जैसे आपने, और आपको वो चक्की भी ना द्वारका माई में मिलेगी। जब आप जाएंगे तो एक कोने में बाबा की चक्की रखी है, आप उसके भी दर्शन करिए। बाबा की छोटी छोटी चीजें शिरडी में जो बाबा आप देखेंगे ना, तो आप अपनी आंखों को धन्य समझेंगे कि बाबा की चीजों का हमने दर्शन किया। मैं जब भी शिरडी जाती हूँ, मैं म्यूजियम है बाबा का, वहां पर चक्की है, वहां बाबा की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बाबा यूज किया करते थे। उनके दर्शन करना परम सौभाग्य की बात है। तो साईं भक्तों, इसी लीला के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और बाबा की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं आपको के सामने लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।